सो ट्रांजिशन जो है वो उसके अंदर आपके पास ना आ रही। सो ये चीज़ें जो हैं वो हमारी सारी की सारी ज़रूरी हैं कि ऐसे को हम समझते हैं। अ, आज की हमारी क्लास में ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होंगी, हम चीज़ों को समझने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन एक्टिविटीज़ में हम ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। उसका मकसद ये है कि हम जब भी ऐसे को कर रहे होते हैं, हम एक मैकेनिकल एक्टिविटी से गुज़र रहे होते हैं। अब मैकेनिकल एक्टिविटी से मुराद ये है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, हमारे पास मैकेनिक्स ज़्यादा हैं। आपने देखा मैकेनिक्स से मुराद ये है कि उस काम को करने की एक ट्रिक है। बचपन में कहानी सुना करते थे, मैंने काफ़ी दफ़ा ये सुना दी आपको कि एक कौवा था, एक थर्स्टी क्रो था, तो वो पानी के अंदर पत्थर फेंक के पानी ऊपर आया, उसने पिया और वो चला गया। अब वो जो कौवा है, अब वो आज की दुनिया में वो बड़ा हो गया, ज़माने के साथ-साथ वो भी बड़ा हो गया। अब बड़ा होके उसने क्या किया कि वो स्ट्रॉ यूज़ करता है। इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है स्मार्ट स्टडी। तो अब जो आपसे हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो ये हैं कि आप स्मार्ट स्टडी की तरफ चले जाएँ। अब मुझे उम्मीद है कि आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है। कुछ सेकंड्स लीजिएगा और उसके बाद फ़ौरन से आपने जो है वो डन लिखना है, कि जब आपको जो है वो फ़ील हो कि जी मुझे याद हो गया है। अच्छा, एक पैराग्राफ की डेफ़िनेशन है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आप जो हैं वो अभी सिर्फ़ 2 मिनट के अंदर बल्कि 20 सेकंड्स के अंदर जो है, क्या करेंगे इसको जो है वो याद करेंगे पैराग्राफ की ये जो डेफ़िनेशन है। मुझे आपसे ये 2 लाइनें जो हैं वो इन पे कमेंट्स चाहिए कि आप इनको याद कर लें। जब आप याद कर लें, इनको देख लीजिए एक दफ़ा, रिवाइज़ कर लीजिए एंड जस्ट राइट डन इन द चैट बॉक्स व्हेन यू आर डन। व्हेन डू यू फील कि इट्स ऑलराइट, मुझे ये क्लियर है, इस पे डन लिखेंगे। ओके जी, हमें ये समझ में आ गया। चलिए हम आज अपने जो है वो चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हम बेसिकली चैप्टर 3 को जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। ये किताब आपके पास अवेलेबल है आपके ड्राइव के अंदर, आप वहाँ से इसको ईज़ी डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमने पैराग्राफ के मुतालिक ठीक-ठाक बातें कर ली, ठीक-ठाक समझ लिया। अब हम जो है वो जो काम करना चाह रहे हैं, वो काम हम कुछ यूँ करना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ अ पैराग्राफ। आज के लेक्चर के बाद हमें इस काबिल हो जाना चाहिए कि हम एक पैराग्राफ की डेवलपमेंट कैसे करते हैं, हम इसको समझ सकें और इसके अंदर जो हम एक्टिविटीज़ करेंगे, उसके बाद हम जो हैं वो इस काबिल हो सकें कि हम इस पैराग्राफ को डेवलप कर सकें। पैराग्राफ डेवलपमेंट होती क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ज़हन में आता है। देखिए पीएमएस या सीएसएस के एग्ज़ामिनेशन में बैठे हुए हो, एग्ज़ाम्स में बैठने के बाद सबसे पहला जो है वो काम आप करोगे, टॉपिक चूज़ करोगे। कैसे चूज़ करेंगे? हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आपने जो है और टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, ये भी आपको जो है वो पता चल गया। जो क्रक्स होता है, जो आपके सारे के सारे पैराग्राफ की जान होती है। सो अब आप क्या करते हो कि उसके अंदर जो है वो मेन आइडियाज़ जो है वो ऐड करना शुरू कर देते हो। पहला काम टॉपिक, इस पैराग्राफ में मैं डिस्कस क्या करूँगा? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप उसका टॉपिक सेंटेंस, तीसरा स्टेप उसके मेन आइडिया को। ये जो मेन आइडियाज़ हैं, याद रखिएगा, कभी ना भूलिएगा, ये मेन आइडिया जो है ये आपकी डिटेल्स हैं। ये डिटेल्स प्रोवाइड करता है मेन आइडियाज़। डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। सो ये एक्सप्लेन करता है कि आपका मतलब क्या है, बताना क्या चाहते हो। ये समझ में आ गया। अब हम थोड़ा-सा यहाँ पे पॉज़ लेते हैं। देखते हैं कि आप में से कितने जो हैं वो एक्सीलेंट रीडर हैं। कुछ सेकंड्स लीजिएगा, ये पैराग्राफ डेवलपमेंट वाला ये पैसेज जो है, ये एक पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ज़रा डन लिखिए चैट बॉक्स में, क्विकली। After you have chosen a topic and written a topic sentence, you develop your main idea by adding more information to explain what you mean. टॉपिक ले लिया, टॉपिक सेंटेंस ले लिया, अब आपने क्या किया, कुछ इन्फॉर्मेशन दे। सो आपने पढ़ लिया मारिया और a lot many people they run, ओके जी, दैट्स परफेक्टली फाइन। चलिए थोड़ा सा आगे, अब यहाँ पे पढ़ लिया, समझ में आ गया। अब एक एक्टिविटी है, अब एक काम है, करना क्या है? करना कुछ यूँ है कि आप फोकस कीजिएगा यहाँ पे, इसके ऊपर जो है वो डिटेल्स के ऊपर जो है वो फोकस ये कीजिएगा और फोकस करने के बाद जो है ये एक ऐड है, 30 सेकंड्स का टाइम है। एटलस हेल्थ सेंटर का ये जो ऐड है, इस ऐड को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद मुझे आपने जो जवाब देने हैं, वो ये बताना है कि इस पूरे के पूरा ये एक पैराग्राफ है। ये जो अभी आपके सामने है ना, ये एक पैराग्राफ है तो पैराग्राफ ही। इस पैराग्राफ में मुझे आपसे जानना ये है
कि कहाँ पे जनरल स्टेटमेंट है, कहाँ जो है वो टॉपिक सेंटेंस है और कहाँ पे जो है वो इसका कंक्लूजन है। सो टॉपिक सेंटेंस को जब आप लिखेंगे चैट बॉक्स में टी लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और बता देंगे सर ये टॉपिक सेंटेंस है। डिटेल्स को डी लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, बताएंगे ये है। कंक्लूजन को सी लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, बताएंगे ये है। सो जी ये हमारे पास जो है वो पैसेज है। पैराग्राफ साइलेंट रीडिंग कर लीजिए, बल्कि हम जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं अरसलान तारिक साहब वो इस एक दफ़े तो सबकी आसानी के लिए पढ़ दें। जी अरसलान साहब। You will working out at the Atlas Health Center and you will love what it does for you. We have state-of-the-art exercise equipment in large air-conditioned rooms. You can work out alone or with the help of one or if you like exercising with friends, join an aerobics or swimming class, or even try kickbox or and talk about health issues. When you have finished, you can leave with a bath or a sauna. Come and exercise with us at Atlas, and you will soon be feeling strong and looking good. That's perfect. That's perfect. Thank you so much. So जी रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आप क्या अंदाजा लग सकते हैं कि टॉपिक सेंटेंस क्या है, कहाँ पे है टॉपिक सेंटेंस जो है। सो अगर मैं चलिए आपको हेल्प आउट कर देता हूँ, किसी भी फिक्रे का, किसी भी पैराग्राफ का आगाज का जो है वो जो होता है अवैस, वेरी गुड, वेल डन अवैस, ये वाला हमारे पास जो है वो यहाँ से यहाँ तक। You will love working out at the Atlas Health Center and you will love what it does for you. So ये हमारे पास जो है वो एक सेंटेंस, यहाँ से जो है वो ये पहले वाला, ये पास जो है वो यहाँ से you will have से लेके यहाँ तक टॉपिक सेंटेंस है। क्यों टॉपिक सेंटेंस है? इस तरह से जब आप पैराग्राफ लिखेंगे उसका टॉपिक से आगाज पे होगा, वो बताएगा कि इस पैसेज का क्रक्स क्या है, इस पैसेज की जो डिटेल्स हैं वो सारी के सारी डिटेल्स जो हैं वो ये हैं कि इस पैसेज में हम जो हैं वो पैराग्राफ में ये बताना चाहते हैं। अच्छा जी, मुझे नेक्स्ट आप जो हैं पैराग्राफ के अंदर क्या कुछ ऐसी चीजें हाईलाइट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि ये चीजें डिटेल्स प्रोवाइड कर रही हैं? चलिए एक मैं कर देता हूँ, एयर कंडीशनर रूम्स, ये एक डिटेल मैंने हाईलाइट कर दी। आप क्या और डिटेल्स इसमें से निकाल सकते हैं कि ये वाली जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं? कुछ ऐसी डिटेल्स जो हैं वो हैं आपके पास? वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रोफेशनल ट्रेनर्स, एरो, वेरी गुड। ये एक्टिविटी का मकसद है कि आपको टॉपिक सेंटेंस का पता चल गया, टॉपिक स्टेटमेंट का पता चल गया। दूसरे नंबर पे आपका पर्पस ये है कि आपको ये पता चले कि टॉपिक सेंटेंस के बाद डिटेल्स कैसी आपने पुट कर दी। अब आते हैं आखिर पे कंक्लूजन। मुझे बता सकते हैं इस पैसेज में कौन सी ऐसी लाइन है जो ये बता रही है कि अच्छा जी ये इस पैसेज का कंक्लूजन है, ये इस पैसेज यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। सो कौन सा कंक्लूजन है? शुरू वाला वर्ड और एंड वाला डैश डाल के अगर आपको एंड वाली लाइन है तो मैंने लिखा, मारिया ने लिखा और बाकी पार्टिसिपेंट्स पे शायद लिखना चाह रहे हैं इस पे। तो जी को क्या होता है, क्या यहाँ पर ये एंड पे जो लाइन है ये एक एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट हमारे पास कुछ चीजें हमें जो है वो नजर बताइए कि आपके सामने कोई भी पैसेज आए तो क्या आप जो है वो 3-4 चीजें आइडेंटिफाई कर लेंगे? पहली एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि क्या आप उसमें से तीन चीज, अब आपको क्या इस काबिल हैं आप जो है वो? ये एक्टिविटी आपने करनी है और एक्टिविटी आपने ये करनी है। अच्छा जरा इसका आप जो है वो इसको हल कर सकते हैं? ये देखिएगा,
अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस, ये हमने कर लिया, एक्टिविटी है वो कर ली। अब ये देखिएगा, जरा इस पैसेज को पढ़िएगा, इस पैसेज को जरा साइलेंट रीडिंग दीजिएगा। अ स्टिच इन टाइम सेव्स लाइन, ये वाला जो है वो। सो इसको जरा एक कुछ सेकंड्स लीजिए, साइलेंट रीडिंग दीजिएगा इसको, साइलेंट रीडिंग दीजिएगा इसको। ओके जी, सो डन। कितनों ने ध्यान से पढ़ना था पैसेज, इसको पैराग्राफ को जरा गौर से पढ़ना था। कितने लोग हैं जिन्होंने इसको मुकम्मल पढ़ लिया? जरा चैट बॉक्स में अपना नाम लिखिएगा, या आई मीन सिर्फ मी लिख दीजिएगा, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कितने लोगों ने इसको कर लिया। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम आपकी देखते हैं कि आपको क्या समझ में आया। मुझे ये बताइएगा कि टॉपिक सेंटेंस, मुझे बताइएगा कि कहाँ पे है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस जो है वो कहाँ पे है? पहली बात आपने जो मुझे बतानी है, टॉपिक सेंटेंस कहाँ पे है इस पैसेज के अंदर? अरसलान तारिक साहब का ख्याल है कि ये स्टार्ट पे है। अरसलान तारिक साहब का ख्याल कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, आपका ख्याल मुख्तलिफ भी हो सकता है। उम्मे हबीबा को भी लगता है वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स, ठीक है, सभी करीब करीब हैं, लेकिन हम मैं ये चाहता हूँ कि जरा एग्जैक्टली को पिन पॉइंट कर सके, ताकि हम देख सकेंगे कहाँ पे हैं। सो आपको क्या लगता है? वर्किंग ऑन प्रॉब्लम, स्टिचिंग टाइम्स, नहीं, रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑफ कंपटीशन, कम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपने लिखना है, ये कोई भी कोटेशन आपका टॉपिक सेंटेंस नहीं हो सकती है, ये कभी ना भूलिएगा। ये कभी भी आपका टॉपिक सेंटेंस नहीं हो सकता है। टॉपिक सेंटेंस की डेफिनेशन आप भूल गए, जो आपके पैसेज के मुतालिक के क्रक्स बताए, वो आपके अपने वर्ड्स में होगा। सो यहाँ से ये शुरू होता है, माई मदर who likes sewing used this simple saying to teach me the value of working problems when they are still small. ठीक है, got it? क्लियर हुआ कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? आप कौन कौन ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसे लगता है कि मुझे टॉपिक सेंटेंस की पता चल गया कि पैराग्राफ में कैसे लिखना है? सो जिनको क्लियर हो गया कि मैं टॉपिक सेंटेंस मुझे पता चल गया कि जब भी मुझे पैराग्राफ लिखना है उसमें क्या है। चलिए, यहाँ तक एक्टिविटी। अब एक दूसरी एक्टिविटी है हमारे पास। अब हमें एक क्वेश्चन का आंसर करना है। हमने कोशिश करनी है कि इसको हम ठीक ठाक तरीके से आंसर कर सकें। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाट इज राइटर ट्राइंग टू एक्सप्लेन? जी, एक सिंपल वर्ड में, एक लाइन में बताइए, आपका क्या ख्याल है राइटर क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है? सो क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है? वर्क ऑन प्रॉब्लम्स टाइमली। Arslan Tariq, very good. Solve small problems on time. Do not ignore small problem. Working on small. जिनका आंसर ये है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये आपको कैसे पता चला, जो अहम बात है, आपको कैसे पता चला कि ये राइटर ये कहने की कोशिश कर रहा है? आपको इस पैराग्राफ की कौन सी लाइन ने ये बताया कि इसमें वो ये बात कहना चाहता है? कौन सी लाइन थी वो जिसने आपको ये बताया? मेन आइडिया कहाँ से पता चला? क्या आपको ये बात कंक्लूजन ने बताई? क्या आपको ये बात डिटेल्स ने बताई? क्या आपको ये बात टॉपिक सेंटेंस ने बताई? किसने कहा कि राइटर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है? अवैध साहब को टॉपिक सेंटेंस ने बताया, टॉपिक सेंटेंस ने इन फर्स्ट ओपनिंग लाइन को। सो ठीक है, मैं आपकी आइडियाज की रिस्पेक्ट करता हूँ। सो मुझे लगता है कि अगर मुझसे पूछा जाए यही क्वेश्चन,
तो शायद मेरा रिस्पॉन्स ये हो कि मुझे कंक्लूजन ने बताया कि राइटर जो है वो एक्सप्लेन करने की क्या कोशिश कर रहा है। इसमें तो उसने बात शुरू की थी ना, तो मेरा मौकफ ये हो कि जी मेरा मुझे एंड वाली लाइन में, चूंकि वो कंक्लूड कर रहा है, तो जब किसी कोई बात खत्म कर लेता है तब पता चलता है कि उसने क्या एक्सप्लेन किया। तो मैं जो है वो लास्ट सेंटेंस की तरफ जाऊंगा। इसमें हमें एक और चीज की समझ आई, जब आप अपना CSS का ऐसे लिखोगे, एंड वाली लाइन पढ़ने के बाद उसको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये पैसेज में वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर, गोट द पॉइंट, ये समझ आया आपको? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। सो अगला क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये है कि क्या उसने कामयाबी के साथ अपने बच्चे को समझा दिया एक्सप्लेनेशन से? यानी कि मकसद इस पैसेज को समझने के बाद ये है कि ये हमने सारे के सारे रीड किया, आपको क्या लगता है कि उसकी मदर ने उसको कामयाबी से समझा दिया कि ये जो स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन? अगर आपका आंसर यस है, वेरी गुड, आपने टॉपिक सेंटेंस को, डिटेल्स को, कंक्लूजन को समझ लिया। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, चलिए आगे चलते हैं और कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। सो इस दफ़ा हम रिक्वेस्ट करते हैं अवैध साहब से। अवैध साहब ज़रा ये पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इवन व्हेन अ फर्स्ट डेट इज़ अ डिजास्टर, ये शायद कोई कपल हैं, शादी से पहले उनके जो यूरोपियन, चूँकि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं तो ये उन्होंने अपने कल्चर को बताया, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि हम तो इवेल्युएटर हैं, तो हम इसको एक दफ़ा एक रीडिंग जो है वो देते हैं। जी अवैध साहब प्लीज़। Even when a first date is a disaster, a couple can still become good friends. For example, my first date with Greg was terrible. I thought he was coming to pick me up at 6:30, but instead he came at 6. I did not have time to do my hair and my makeup looked messy. When he got into his car, I scraped my leg against the car door and tore my tights. Next, he took me to an Italian restaurant for dinner, and I accidentally dropped some Spaghetti. spaghetti on my shirt. Spaghetti on my shirt. Then we went to a film. Greg asked me which film I wanted to see, and I chose a romantic comedy. He fell asleep during the film, and I got angry. Now that Greg and I are good friends, we can look back and laugh at how terrible that first date was. थैंक यू सो मच। अभी आपने ये पैसेज को, एक पैराग्राफ को पढ़ा, अभी आप मान लीजिए कि आप जो है वो कंपटीशन के एग्जाम्स के अंदर इवेल्युएटर हैं, आपने इसको इवेल्युएट करना है यहाँ से यहाँ तक। मुझे हमें कुछ चीज़ें पर इसमें से समझने की कोशिश करनी है। An example is a specific person, thing, or even as opposed the idea or a statement. मुझे इसमें से ज़रा इसकी जो टॉपिक सेंटेंस है वो आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि वो क्या है, इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है? टॉपिक सेंटेंस इसका अंडरलाइन कर सकते हैं आप जो है, इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है? सो Hard नहीं है. जी टॉपिक सेंटेंस इसका जो है वो हमारे पास क्या है? जी आपके आंसर्स जो हैं वो आई एम श्योर क्या हैं। जी इसका टॉपिक सेंटेंस आपको क्या लगता है कि कहाँ पे हमारे पास इसका टॉपिक सेंटेंस है? फर्स्ट डेट टेरिबल, ओके ओके, कपल कैन बिकम गुड फ्रेंड, वेरी गुड। जी जिनका आंसर जो है, जिन्हें ये लगता है कि इवन व्हेन ए फर्स्ट डेट इज अ डिजास्टर से लेके यहाँ तक है, ये टॉपिक सेंटेंस है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखें, एक टॉपिक सेंटेंस की एक और पहचान भी मैं आपको बता देता हूँ, या आपके हम चीज़ें इसलिए सीख रहे हैं कि हम इन्हें कंपटीशन के एग्जाम्स में अप्लाई करेंगे और ऐसे पैसेजेस लिखेंगे। अच्छा ये देखिएगा, हमारे पास पहली लाइन के अंदर है गुड फ्रेंड्स का आइडिया। आप लगता है कि क्या लास्ट जिसमें कंक्लूजन है वो हमारे टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है? हमारा जो टॉपिक सेंटेंस है क्या वो उसको सपोर्ट कर रहा है? कहीं पे वहां पे भी आपको गुड फ्रेंड का वर्ड नजर आ रहा है? क्या ये सपोर्ट कर रहा है? आपको क्या फील होता है कि क्या ये सपोर्ट कर रहा है इसको? Yes, कर रहा है इसको। ये हमारे पास है, इसका जो है वो क्या है, ये हमारे पास जो है वो इसका, इसकी रेलिवेंसी है कि हमने जो फिक्रा, हमने जो पैराग्राफ अपना शुरू किया, उस पैराग्राफ की ये रेलिवेंसी भी डेवलप होती है। ठीक है जी, तो ये क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। सो
एक चीज और देखिएगा इसमें पैसेज में क्या किया हुआ है। अच्छा, ये पैराग्राफ जो है जिन्होंने ठीक ठाक तरीके से पढ़ लिया है ना, अब ये देखें, हुआ कुछ यूँ था कि ये पैराग्राफ जो है राइटर ने ऐसे नहीं लिखा था। कुछ डिटेल्स नोट कीजिएगा यहाँ पे, इस पैराग्राफ को जरा गौर से एक दफा पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको एक दफा फिर पढ़ लीजिएगा। अब जैसे जो जो पढ़ ले वो डन लिखता जाए, इसको एक दफा फिर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अवैध साहब ने भी पढ़ लिया जी। इस पे हम बात करते हैं अली साहब, इस पे हम बात करेंगे। सो जो पढ़ ले उसको जो है वो जरा इस पे डन लिखता चला जाए। इस पैसेज को जिन्होंने पढ़ लिया, गुड जी। अलॉटमेंट एक्सपीरियंस जो हैं उन्होंने इसको पढ़ लिया है। चलिए हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और हम जो हैं वो आपसे कुछ और पूछने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अभी मुझे जो है वो ये बताइएगा कि जो पैसेज आपने पढ़ लिया है और ये जो पैसेज अभी मैंने आपके सामने लेके आया हूँ, ये देखिएगा, आपको क्या लगता है कि ये दोनों पैसेज जो हैं वो सेम है या इनके अंदर कुछ फर्क है? क्या इनके अंदर कुछ फर्क है? आपको क्या लगता है ये सेम है ना? क्या चीज आपको इसमें एक्स्ट्रा नजर आ रही है? वो चीज आपको इसमें एक्स्ट्रा नजर आ रही है? इसमें कुछ चीज एक्स्ट्रा है। ये दोनों पैसेजेस जो हैं वो सेम है। इसमें जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे कमेंट्स हैं, यहाँ पे कमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर उसने क्या लिखा? सो फॉर एग्जाम्पल, माई फर्स्ट डेट विद ग्रेग वॉज नॉट वेरी गुड। क्या? और दूसरा जो है वो बट ही डिड नॉट। अब उसने कहा कि कैन यू मेक इट मूव, मेक दिस स्ट्रॉन्गर। ये क्या हुआ है? ये चेक हुआ है। ये पैराग्राफ जो है वो चेक किया गया है। किसने चेक किया है? आपके किसी फेलो ने जो सेम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये एक एक्टिविटी है, तो उसने रिकमेंड किया कि आप ऐसा कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है, क्या उसने जो रिकमेंडेशन थी इसको फॉलो किया दोबारा जब उसने वो हमने वो पैसेज देखा है? रिकमेंडेशन फॉलो हुई है या नहीं फॉलो हुई है? अभी ये देखें, कैन यू मेक दिस स्ट्रॉन्गर, ये जो ग्रेग वाज नॉट वेरी गुड, क्या इसको फॉलो हुआ? चलिए इसको देखने के लिए ना हम कोशिश करते हैं कि दोबारा वहीं पे चला जाते हैं। ये समझाने का मकसद है कि आप जो हैं वो अपने ये देखिएगा। सो आई थॉट ही वाज कमिंग टू पिक मी अप एट 6:30। ये वाज नॉट वेरी गुड था। और ये जो थी, माय फर्स्ट डेट विद ग्रेग वाज टेरिबल। अच्छा, ये जो चीज इसने इम्प्रूव की है, इसको राइटिंग की दुनिया में कहा जाता है एक्सप्रेशन। क्या कहा जाता है? एक्सप्रेशन, अंदाज बेहतर करना। बात वही है, नॉट गुड और टेरिबल, लेकिन क्या बेहतर हुआ? अंदाज बदल गया, लिखने का, समझने का अंदाज बदल गया। ठीक है जी, क्लियर? आपने अपने किस तरह से एक्सप्रेशन को बेहतर करना है। ओके जी, would you develop each of these topics with details and explanation or an example when you choose your partner? इस एक्टिविटी को 6 को आप खुद देखिएगा, उसमें वो ये कह रहा है कि इसके आप टॉपिक सेंटेंसेस जो हैं वो बना सकते हैं और अपने पार्टनर के साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी। ये पास एक जो है वो एंड पे है कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। इसके लिए हम जो है वो कोई फीमेल पार्टिसिपेंट इससे पढ़ सकते हैं ये कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, कि हमने अपने पैसेज को ख़त्म कैसे करना है। चैट बॉक्स में मी लिखिएगा ताकि हम आपसे रिक्वेस्ट कर लें। महमूना साहिबा पढ़ना चाह रही हैं। जी महमूना साहिबा, आप अपना माइक जो है वो ओपन कर सकते हैं। महमूना, अपना माइक ओपन कर सकते हैं आप। आई थिंक महमूना ने यस लिखा है, लेकिन शायद उन्होंने गलती से लिख दिया है क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं। कोई और फीमेल पार्टिसिपेंट, ताकि हम मेल को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपसे भी। ओके, आई थिंक हमारी फीमेल पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अफ्तारी के बाद ठीक ठाक बिजी रही हैं और वो नहीं पढ़ सकते हैं। खैर, हम इसे एक रीडिंग देते हैं। एंड कैसे कहना है? The final sentence of a paragraph is called the concluding sentence. It sums up the main point or restates the main idea in a different way.
A sentence that sums up the paragraph reminds the reader of what the writer's main idea and supporting points were. नोट कर लीजिएगा, हमारा सेशन जहां से खत्म होगा उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी। अब ये होता क्या है कंक्लूडिंग, ये जो है वो कभी नहीं भूलना, a sentence that restates the main idea should give the same information in a slightly different way, perhaps by using different words or using different words. A concluding sentence should not introduce a new point. ये देखिए, क्या आप कंक्लूजन वाले पॉइंट में कोई नया आइडिया, कोई नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सो इसको आपने कभी बोला, हम अपनी क्लास को उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करते हैं और इस पे भी कुछ एक दो एक्टिविटीज करते हैं, सो उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कीजिए।